कुर्मी की पार्टी और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहां कहां इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। बोलूंगी आदिवासी बेटी जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने निशा भगत का एक छोटा सा क्लिप देखा और मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। और ये जो है अभी सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जो कि कुर्मी और आदिवासी को लेकर, जो कि मीडिया के सामने जो कुछ भी निशा भगत ने कहा है। और सोशल मीडिया में अभी इस खबर को लेकर बवाल हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कि निशा भगत ने मीडिया के सामने क्या क्या बयान दिया है और क्या क्या कहा है और क्यों बवाल हुआ है, सही कहा है या गलत कहा है, देखिए इस वीडियो में। और खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटे का बटन वो दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए निशा भगत ने क्या क्या कहा मीडिया के सामने सुनिए। आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहां भौंकिए जहां भौंकने की जरूरत है। कुर्मी की पार्टी और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। ये आदिवासी बनना इतना आसान नहीं है। आदिवासी का हक और अधिकार खाने के लिए आप जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास विफल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतजार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते, तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया, तब भी पार्टी के तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल, पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहां कहां इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें, जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेल कैंप क्या है। आवाज उठाने, सही बात है। आप कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हो? तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम मैं तो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहां शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए।
और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग हैं जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज उठाते रहे कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाएं। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने निशा भगत का पूरी बयान को सुना, जो कुछ भी कहा मीडिया के सामने जयराम महतो को लेकर, आदिवासी और कुर्मी को लेकर, तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक ये ज़रूर राय चाहेंगे कि निशा भगत का इस बयान को लेकर जो कुछ भी कहा आप लोगों ने सुना, आप सभी को क्या कहना हो, अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। फिर मिल